हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अब लगभग फिनिशिंग पे हैं हम लोग। दो तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक ये है मोरेरा थ्योरम। पहले डायरेक्टली क्वेश्चन न पूछे इस पे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स है किसका, कूसी गोडसेट थ्योरम का। ठीक है ना, ये कन्वर्स है कूसी गोडसेट थ्योरम का। लेकिन ध्यान दीजिए, कूसी गोडसेट थ्योरम का कन्वर्स ये तभी होता है, मैं अभी बता दूं, जब डोमेन जो आप ले रहे हैं ना, वो डोमेन सिंपली कनेक्टेड होगा। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। पहले मैं जनरल मोरेरा थ्योरम बताता हूं, फिर नोट करके लिख दूंगा कि जब सिंपली कनेक्टेड डोमेन आप ले लेते हैं तो मोरेरा थ्योरम कूसी गोडसेट थ्योरम का कन्वर्स हो जाता है। इन जनरल नहीं है फ्रेंड्स, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन में गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट क्या है पहले ये समझते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक डोमेन लीजिए। अब मान लीजिए ये पूरा स्क्रीन आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहां पे एक डोमेन मैंने लिया। अब डोमेन है तो यहां पे दिमाग आपको सीधी सी बात है ओपन कनेक्टेड। तो ये अब मैं एरो, अब इसको पूरा रंगना तो मैं नहीं करूंगा, आप पीछे में बताया था ना, इसको पूरा डार्क कर दीजिएगा ना, अब डार्क येलो कलर। ठीक है ना, ऐसे पूरा अब ये डार्क कर दीजिएगा, जितना हो सकता है मैं कर दिया। मैं आपको बताया था ना जहाँ पे सिंपली और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स, तो वहाँ पे मैंने पूरा डार्क किया था। अब उसी से कंपेयर कर लीजिएगा, यहाँ पे तो हम समय थोड़ा सा जाता है। एनीवेज चलिए, जब मैं ऐसा बात है कर ही देता हूँ, कर ही देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो ये मेरा क्या है, सिंपली सॉरी एक डोमेन है। अब ये सिंपली कनेक्टेड भी हो सकता है, मल्टीपली कनेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन मैं पहले आपको ऐसे खींच दिया और ये सिंपली कनेक्टेड ही मैं लेके चल रहा हूं। मल्टीपली कनेक्टेड में मैं क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा ना, ऐसा। चलिए, अब ये मोरेरा थ्योरम क्या बोलती है, ये एक डोमेन मैंने लिया डी। ठीक है ना, अब इस डोमेन में, ठीक है ना, एफजेड एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है थ्रू आउट द डोमेन डी। ठीक, और इस डोमेन के अंदर कोई भी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज कॉन्टूर लेता हूं सी, ये कोई भी आप लीजिए। ठीक है ना, सच दैट कि हर एक सिंपल क्लोज कॉन्टूर के अलोंग इस फंक्शन का जो कॉन्टूर इंटीग्रेशन है ना, दिस, ये क्या होता है, जीरो होता है। तो ये फंक्शन जो है एनालिटिक होगा थ्रू आउट द डोमेन। ठीक है ना, तो गोडसेट थ्योरम क्या था, एनालिटिक था। याद करिए जरा, सिंपली कनेक्टेड डोमेन में तो वहां पे एनालिटिक था, तो इसके अंदर कोई भी क्लोज कॉन्टूर लेते थे आप, तो उसके उस पे जो है जो इंटीग्रल था वो जीरो होता था। याद करिए, कूसी गोडसेट थ्योरम फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन, याद है, फॉर एवरी कॉन्टूर सी ये इंटीग्रेशन जीरो। इसका ठीक उल्टा नहीं लग रहा है आपको कि यहां पे ये जीरो है फॉर एवरी क्लोज कॉन्टूर, तो वो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो मोरेरा थ्योरम जो है कूसी गोडसेट थ्योरम का ठीक कन्वर्स पार्ट है, अगर ये डोमेन सिंपली कनेक्टेड है। मैं समझा पाया कि नहीं? लेकिन अगर मल्टीपली कनेक्टेड लेंगे तो वो कन्वर्स मतलब ट्रू नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट वहां पे भी होल्ड करता है। ठीक है, तो मैं पहले जनरल लिख देता हूं, फिर नोट करके लिखूंगा। तो क्या स्टेटमेंट है मोरेरा थ्योरम का कि लेट डी बी अ डोमेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन का ये डोमेन है, मतलब ओपन कनेक्टेड सेट है। ठीक है ना, लेट दिस एंड एफ जेड मैंने लिख दिया, एफ जेड बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन which is continuous, which is continuous throughout the domain D। ठीक है, throughout the domain D, and if this contour integration over C fz dz ये जीरो होता है फॉर एवरी सिंपल क्लोज कॉन्टूर पॉजिटिवली ओरिएंटेड इस डोमेन के अंदर। यहीं पे अब दिस, अब यहीं पे मैं कंटिन्यू करता हूं, फॉर एवरी
फॉर एवरी closed contour C lying in D, ठीक है ना, lying in D, then FZ या F is analytic, क्या लिख देता हूं, FZ is analytic throughout D, मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये है मोरेरा थ्योरम। कोई भी डोमेन आप लीजिए जिसमें थ्रू आउट द डोमेन जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, एंड उस डोमेन के अंदर कोई भी क्लोज कॉन्टूर, ऑब्वियस सी बात है सिंपल क्लोज कॉन्टूर आप लेते हैं, उस क्लोज कॉन्टूर के ऊपर इस फंक्शन का कॉन्टूर इंटीग्रेशन 0 होता है। और याद रखिए ये फॉर एवरी कॉन्टूर, जितने भी कॉन्टूर्स बनेंगे इसके अंदर सबके लिए ये होल्ड करना चाहिए, जितने भी कॉन्टूर बनते हैं सबके लिए ये इंटीग्रेशन 0 होता है। तो उस केस में थ्रू आउट द डोमेन ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। समझा पाया? अब ये डोमेन कुछ भी हो, लेकिन नोट करके मैं लिखता हूं जो कन्वर्स पार्ट होल्ड करता है, मतलब हम जो बोलते हैं ना कूसी-गोडसेट थ्योरम का कन्वर्स पार्ट, अगर ये डोमेन जो है सिंपली कनेक्टेड हो जाए तो ये जो मोरेरा थ्योरम है एग्जैक्टली कन्वर्स हो जाती है कूसी-गोडसेट थ्योरम का। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं मोरेरा थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ कूसी-गोडसेट थ्योरम इफ जो डोमेन है मेरा D इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है ना। तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए कूसी-गोडसेट थ्योरम किया था, उसको वो आपको पता है। और उसी का ठीक उल्टा ये देखिए जो मैं बोल रहा हूं, वहां पे एनालिटिक था, ठीक है ना। तो कोई भी सिंपल क्लोज कर्व लेता था ना उस सिंपली कनेक्टेड डोमेन में, तो उस पे कॉन्टूर इंटीग्रेशन 0 होता था। यहां पे इसका उल्टा चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है और पूरा मतलब कोई भी कॉन्टूर ले रहा हूं सिंपल क्लोज कॉन्टूर, उसके ऊपर कॉन्टूर इंटीग्रेशन 0 है, देन फंक्शन क्या है, एनालिटिक हो जाता है। तो ठीक ये उसका उल्टा पार्ट है, ठीक है। चलिए अब यहीं पे मैं एक इंपॉर्टेंट है थ्योरम आपका जो मैं बोला था सिलेबस, लिबली और फंडामेंटल थ्योरम, ये 2 थ्योरम्स हैं। तो लिबली थ्योरम के लिए एक्चुअली जब उसका प्रूफ देखेंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका न्यूमेरिकल में भी बहुत यूज करते हैं, और वो क्या है, कूसी इनइक्वालिटी। ये क्या है कूसी इनइक्वालिटी, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कूसी इनइक्वालिटी क्या बोलता है, एक फंक्शन लीजिए जो कि एक सर्कल है ना, सर्कल के बाउंड्री पे और सर्कल के अंदर वो एनालिटिक है, ठीक है ना। तो उस फंक्शन का nth डेरिवेटिव का मॉडुलस, ठीक है ना, जो सेंटर है उस सर्कल का उस पे वो लेस देन और इक्वल टू एक फिक्स नंबर होता है। तो यहां पे मैं कूसी जो इनइक्वालिटी है पहले इसका स्टेटमेंट बता दूं, फिर मैं ग्राफ खींच के आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये बोलता क्या है कूसी इनइक्वालिटी, इसको मैं लिखता हूं, चलिए। सो इफ fz is analytic inside and on the circle C। अब ये सर्कल है क्या, इसको मैं ये लिख रहा हूं z माइनस z0 दिस इज इक्वल टू r, मतलब इस सर्कल की रेडियस r है, सेंटर z0 है। तो इस सर्कल के अंदर और उसके बाउंड्री पे ये जो फंक्शन है ना वो एनालिटिक है, ठीक है ना, एनालिटिक है। देन इस फंक्शन का ऑब्वियस ही बात है एनालिटिक हो गया, तो इस रीजन में मतलब इस सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट लेंगे उस पॉइंट पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करेंगे, ये तो पता है, मैंने आपको बोला भी था।
तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए इस पॉइंट जो सेंटर वाला पॉइंट है z0, याद रखिए उसका जो मॉडुलस होगा ना, दिस इज लेस देन और इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू ए कॉन्स्टेंट m डिवाइडेड बाई r टू द पावर n। अब यहां पे r क्या है, कैपिटल, उसकी रेडियस है सर्कल का, z0 क्या है, उसका सेंटर है, ठीक है ना। एंड ये रिजल्ट होल्ड करता है n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट ना। ये है मेरा कूसी इनइक्वालिटी, ठीक है। चलिए अब यहां पे जैसे ये फंक्शन मैंने लिया जो कि एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन द सर्कल, तो इसको ग्राफिकली अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसा ये बोल रहा है देखिएगा। अच्छा ये m क्या है इसको मैंने बोला नहीं, ये जो m है ना, ठीक है ना, m जो है वो सर्कल जो बनेगा ना उसकी बाउंड्री पे, याद रखिए उसकी बाउंड्री पे जितनी भी वैल्यूज निकालिए उस फंक्शन, जितनी मतलब जो बाउंड्री है ना उस बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब पे वैल्यूज निकालिए और उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही क्या है, m। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये लिखा नहीं था, m क्या है, वेयर m, अभी सी बात है एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, इज अ कांस्टेंट सच दैट मॉड ऑफ fz, ठीक है ना, इज लेस देन m, ठीक है, लेस देन m ऑन c। ऑन c मतलब बाउंड सर्कल जो है ना उसके बाउंड्री पे, अंदर नहीं जाना है, बाउंड्री पे। सर्कल ऑब्वियस सी बात है, सर्कल है तो वो तो एक कर्व होता है ना, तो उस कर्व के ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये अपर बाउंड है उस फंक्शन का ऑन द बाउंड्री। अब देखिए यहां पे जो मैं बोलना चाहता था, सेंटर z0 लेना है तो कोई जरूरी नहीं कि ये होगा ओरिजिन, यहां पे मान लीजिए z0 है सेंटर और ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और पॉइंट यहां ले लेता हूं और इसकी रेडियस जो है कैपिटल R है, ठीक। अब ध्यान दीजिए ये मेरा सर्कल है ग्रीन वाला, स्टेटमेंट समझिएगा, वो जो फंक्शन है इसके अंदर भी, सर्कल के अंदर हर एक पॉइंट मतलब कॉन्टूर के अंदर हर पॉइंट और इसके बाउंड्री पे भी हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ठीक है ना। और आपको करना क्या है, ये जो ग्रीन बाउंड्री है इसी पे fz की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ना उसी को हम क्या बोलते हैं, m। तो सच दैट दिस, ये मैं लिख रहा हूं ना, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उससे भी एक जस्ट थोड़ा सा नंबर बढ़ा दीजिएगा, ओ m ले रहा हूं, अदरवाइज आप ऐसे लिखते तब भी चलेगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो m ले लेते आप, तो इक्वल कर देते। तो जो अपर बाउंड होगा ऐसे समझिए ना, अपर बाउंड ले लीजिए, तो ये m है, तो उस केस में इस फंक्शन का जो nth डेरिवेटिव है सेंटर पे है, ये पॉइंट याद रखिए, ये और किसी पॉइंट पे नहीं बोल रहा है, ये सेंटर पे बोल रहा है। nth डेरिवेटिव निकालिए उस फंक्शन का ना, ठीक है ना, उसका जो मॉडुलस लेंगे वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा दिस। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको वेरीफाई कर देता हूं इसको ना। एक एग्जांपल लीजिए, मैं आसान सा एग्जांपल लूंगा। सर्कल ले लिया मैंने, जो सी में ले रहा था, मॉड z इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1, ठीक है ना, 1 या 2 ले लीजिए ना, 2 ले लिया। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर इससे कंपेयर करें थ्योरम से, तो z0 जो इसका सेंटर है 0 है ओरिजिन, और जो रेडियस है मेरी क्या है, 2 है, ठीक। मैं फंक्शन जो लेता हूं fz, ऐसा मैं लूंगा ना कि वो ऑलरेडी इंटायर फंक्शन हो, जैसे मैंने बहुत आसान एग्जांपल ले लिया z, ठीक है ना, ये फंक्शन ले लिया, ठीक। तो अब यहां पे जो मेरा सर्कल बन रहा है उसको भी थोड़ा सा रफ स्केच ले लीजिए ताकि मैं प्रॉपर्ली वेरीफाई कर पाऊं। ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और जो सर्कल है मेरा ना वो ये है, ये है, ठीक है ना, और इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस मेरी 2 है। तो ध्यान दीजिए ये पॉइंट्स तो आप याद रखें ना, 2,0, ये मेरा 0,2 और ये क्या होगा -2,0 और यहाँ पे ये 0,-2। अब बाउंड्री पे आते हैं, ठीक है ना, तो मैंने जानबूझ के ऐसा फंक्शन लिया है, ठीक है ना,
तो इसका मॉडुलस देखिए इस बाउंड्री पे हमेशा 2 ही होगा, वो यहां से दे दिया है। तो यहां पे देखिए इस बाउंड्री पे जो इस फंक्शन की वैल्यू, ये z की वैल्यू, और z की वैल्यू नहीं मॉड लगा देना है, मतलब ये यहां पे अगर मॉड fz मैं लेता हूं दैट मीन्स मॉड z, ये फंक्शन मैंने ये लिया है, तो बाउंड्री पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिए 2, ठीक है ना। तो अब मैं m को मैं क्या ले लूं, यहां से इस जो मैक्सिमम वैल्यू है ना इससे जस्ट बड़ी नंबर, तो मैं 2.1 ले लूं, काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूं कि मॉड fz जो है ये लेस देन है 2.1, फॉर एग्जांपल मैं इसको m बोल रहा हूं, ठीक। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव लीजिए, ठीक है ना, मैं फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लेता हूं, ठीक है ना, तो f डैश z0 मेरा क्या है, पॉइंट सेंटर 0, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए मॉड ऑफ f डैश 0, ठीक है ना, ये अगर ये थ्योरम सही है तो ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करिए n फैक्टोरियल m अपॉन क्या था, रेडियस का पावर n, यही है ना, प्लीज चेक करिए। तो यहां पे देखिए इसको कैलकुलेट करिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो n फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, m की वैल्यू 2.1 है और रेडियस मेरी यहाँ पे क्या है, रेडियस देखिए क्या है 2 है, ध्यान दीजिए, और इसके पावर भी 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेट 2/2 1, तो ध्यान दीजिए सॉरी 2.1 है तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है देखिए ये मेरी वैल्यू 1 है तो दिस इज लेस देन है, ठीक है ना, दिस इज लेस देन है क्या, ये जो क्वांटिटी मैंने लिया था n फैक्टोरियल m बाई या r टू द पावर n, मैं समझा पाया कि नहीं, ठीक है, वेरीफाइड है। तो ये रिजल्ट, अब आप यहाँ पे होमवर्क दे देता हूं, fz को आप जेड स्क्वायर ले लीजिएगा, आसान थोड़ा सा एग्जांपल, तब भी वेरीफाइड होगा, आप करके देखिएगा, ठीक है। तो ये है कुसी इनइक्वालिटी। तो दो बैक टू बैक यहाँ पे मैंने ऐसे बोलूँ ना थ्योरम्स कर लिए, एक तो मोरेरा थ्योरम क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच गया होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, कुसी इनइक्वालिटी। अब जब मैं अगली जो थ्योरम करने वाला हूँ लिबलिज थ्योरम, जो कि इसी कुसी इनइक्वालिटी जो है ना इसी का यूज करके इसका प्रूफ आता है, एक लाइन का प्रूफ है तो कोई इशू नहीं, कुसी इनइक्वालिटी का प्रूफ मेन होता है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा कोई भी बुक आप जाके देखिएगा, वहां से हो जाएगा, चर्चिल ब्राउन देखिए आप, या पुन्नू स्वामी का बुक देखिए, या फिर जो है आप सॉम्स आउटलाइन सीरीज, कहीं पे भी आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने किया, मोरेरा थ्योरम और कुसी इनइक्वालिटी। लिबलिज थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये जो है रह गया, इन दोनों को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, थोड़ा सा भी नया सीखने को मिला होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।